बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज आसिफ। हमारा जो चैनल है मिड फार्म अकेडमी। ठीक है जी, आज जो मेडिकल पीएमएस का पेपर था अनाटमी फिजियोलॉजी का, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसके बारे में बताना था कि कौन से एमसीक्यूज थे और शॉर्ट क्यूज थे और लॉन्ग क्यूज था। चलिए उस पेपर की तरफ, जो आज के एमसीक्यूज आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जी, पहला एमसीक्यू था इसमें, स्किन स्टोर दी वेरियस केमिकल, यानी कि स्किन स्टोर दी वेरियस केमिकल। उसका सच है तो उसके जो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था उसका फैट एंड क्लोराइड्स था, सेकंड फैट एंड शुगर था, तीसरा जो था फैट वाटर क्लोराइड शुगर एंड ब्लड, और उसका जो चौथा ऑप्शन था वो था फैट शुगर एंड क्लोराइड। इसका जो सही आंसर था वो था इसका सी, जो यानी कि फैट शुगर क्लोराइड शुगर एंड ब्लड। सेकंड इसका एमसीक्यू था, हीट प्रोडक्शन सेंटर इज सिचुएटेड इन। उसका जो सही ऑप्शन था वो उसका आंसर फर्स्ट, उसका जो जवाब था वो पहला था, उसका ये था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं न्यूक्लियस एंड इस कॉजेज द शिवरिंग। इसका जो पहला था वो ये इसका सही ऑप्शन था। तीसरा क्वेश्चन था, एमसीक्यू था, विटामिन D3 इज सिंथेसाइज इन द स्किन बाय द एक्शन ऑफ। इसका जो सही राइट ऑप्शन था वो बी था, उसका था यानी कि एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सनलाइट ऑन कोलेस्ट्रॉल। और फोर्थ क्वेश्चन था, द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू इज। उसका जो सही ऑप्शन था वो उसका था प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग सेल। पांचवा एमसीक्यू था इसका, रोल ऑफ सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। पांचवे का जो सही ऑप्शन था वो उसका था रिसेप्टर फॉर द एंटीजन, यानी कि पहला उसका जो ऑप्शन था। छठा एमसीक्यू था, कैपिलरीज छठा जो उसका था वो था न्यूट्रिशन ऑफ एपिडर्मिस इज प्रोवाइड बाय। ठीक है जी, इसका जो सही ऑप्शन था उसका था कैपिलरीज ऑफ द डर्मिस, यानी कि फर्स्ट जो पहला पहला उसका है। सातवां एमसीक्यू था, स्किन बीइंग लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अ वेरिएबल इन थिकनेस, द थिननेस स्किन इज प्रेजेंट इन। इसका जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी, आईलेड। आठवां एमसीक्यू था, द मेन फंक्शन ऑफ लैंप, द मेन फंक्शन ऑफ द लैंप आर, यानी कि लैंप के जो मेन फंक्शन होते हैं वो क्या होता है। इसका जो सही ऑप्शन था वो इसका पहला था, रिटर्निंग ऑफ प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड। इसका पहला ऑप्शन था। नावा इसका जो एमसीक्यू था वो ये था, लैंप इज अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि इसमें उसकी हमने कंपोजिशन बतानी है कि क्या उसकी कंपोजिशन थी। इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्योंकि 96% वाटर होता है और 4% इसमें सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है जी, लास्ट वाला एक और क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि एमसीक्यू जो था 10वां, द वाटरली फ्लूइड फिल्ड इन दी सेल। सेल के अंदर कौन सा वाटरली फ्लूइड फिल होता है। इसका जो सही ऑप्शन था वो था साइटोसोल, ऑप्शन नंबर 1। ये थे एमसीक्यू 10 नंबर के जो आज के पेपर के अंदर आए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था शॉर्ट क्यूज, यानी कि कौन कौन से जो आज के शॉर्ट क्यूज आए हुए थे, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये था, द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो थे वो फंक्शन कौन कौन से थे। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था, शॉर्ट क्यूज था, हमने इसको उसी हवाले से इसका जवाब देना था। इसके जो इम्पोर्टेंट दो फंक्शन है वो ये है। पहला फंक्शन ये था, इट प्रोवाइड द पैसेज ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इनटू प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेली। दूसरा इसका यही था, प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेली। तीसरा इसका यही जो मेन फंक्शन है वो क्या था, परमिट द पैसेज ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन नंबर इसका शॉर्ट क्यूज 1 था। और तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया होता शॉर्ट क्यूज, डिफरेंस बिटवीन फिब्रिस एंड साइनोवियल जॉइंट्स। सबसे पहले फिब्रिस जॉइंट्स क्या होते हैं, ये फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स हैव अ फिब्रिस टिश्यूज बिटवीन द बोन्स, क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं। दूसरा इसका जो था वो था साइनोवियल जॉइंट्स। ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इनेबल वाइड रेंज ऑफ द मूवमेंट, यानी कि जो बॉल एंड सॉकेट होते हैं वही था। एक और क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बिटवीन द टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये वो वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रीथ। एक नॉर्मल ब्रीथ के अंदर हम कितना एयर का जो वॉल्यूम होता है इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं।
उसका सा इंस्पायरेटरी सर वॉल्यूम उसका सेकंड जो था वो ये था, इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली बिहाइंड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन। वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं? वो तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन है, फिर मेटल्स हैं एंड विटामिन्स हैं। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, मेटल्स हो गया, फिर विटामिन्स हो गया, विटामिन B12 हो गया और विटामिन C हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वो था डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस था उसको यही होता है द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू द टू न्यू डॉटर सेल, यानी कि जो एक सिंगल पेरेंट सेल होता है वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, ये माइटोसिस कहलाता है। और जो मियोसिस था, मियोसिस क्या था, ये भी एक सेल डिवीजन की टाइप है, यानी कि मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच अ सिंगल सेल डिवाइडेड ट्वाइस एंड प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल, यानी कि एक जो सिंगल सेल होता है पहले दो ट्वाइस के अंदर और फिर क्या हो जाता है फोर डॉटर सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सेल के ऑर्गेनेलीज है उसी में से उसने लिया हुआ था। पहला इसका जो फंक्शन था, हमने इसको दो फंक्शन ही बताने हैं क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। पहला था यानी कि क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड द सेक्रेशन ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन। दूसरा इसका फंक्शन ये है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, के कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने फंक्शंस होते हैं, फंक्शन उसके बताएं। पहला इसका जो फंक्शन है, सपोर्टिंग ऑर्गन एंड सेल, ये ऑर्गन और सेल को सपोर्ट करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये था, ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। तीसरा इसका फंक्शन था डिफेंडिंग अगेंस्ट दी पैथोजन, ये पैथोजन से उसको महफूज रखता है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि एग्लूटेशन एंड दी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द कलम इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। और जो दूसरा था उसका जो डिफरेंस साथ था एग्लूटिनिन, यानी कि ये क्या होता है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड्स फॉरेन सेल टुगेदर फॉर्मिंग अ क्लैम्प। ये इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट फ्यूज थे आज के पेपर में आए हुए थे। इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि बच्चों ने इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ होगा। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन जो लॉन्ग फ्यूज आया हुआ था क्योंकि तीन क्वेश्चन से इसमें से दो को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, इसमें से जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट आर द कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका बताना था। ठीक है ना, ये टिश्यू में से ये जो टिश्यू को टाइप होते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू को पूछा हुआ था और इसको उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना था और उसके फंक्शन भी बताने थे। सेकंड जो था वो उसमें से उसने न्यूक्लियस का पूछा हुआ था, यानी कि राइट नोट ऑन न्यूक्लियस एंड फंक्शन। ठीक है, इन दिस सेल, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, मादा जो है, और इसके हमने फंक्शन डिटेल के अंदर बताने थे। तीसरा जो क्वेश्चन हुआ था लास्ट में वो ये था, प्रॉपर्टी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल में से उठाया हुआ था, ब्लड वाले क्वेश्चन में से कि रेड ब्लड क्या होते हैं, उसके फंक्शन बताने थे और उसकी प्रॉपर्टी बतानी थी। जी, ये थे लॉन्ग क्वेश्चन।